नमस्कार, मैं हूं संजय शेखर और एडिटर जी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाकर सबको चौंका दिया है। उम्मीद की जा रही थी कि ये बजट करीब 10,000 करोड़ का होगा, लेकिन बजट उससे आगे भी निकल गया। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि सरकार उन घोषणाओं का क्या करने वाली है जिन घोषणाओं के आधार पर वो सत्ता में आई है। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार एकदम से पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाएगी और विपक्ष को आलोचना का अवसर मिल जाएगा, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से कैबिनेट भी नहीं बनी है, अभी तक पूरी तरह से सरकार का गठन भी नहीं हुआ है और राज्य सरकार, विष्णुदेव सरकार अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाकर पूरे विपक्ष को, पूरे छत्तीसगढ़ को, तमाम आलोचना करने वालों को चौंका दिया है। आपके सामने मैं ये दिखा रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ शासन का अनुपूरक बजट है। इस बजट में वो तमाम प्रावधान रखे गए हैं जो आने वाले दिनों में जिस पर विष्णुदेव सरकार खर्च करने वाली है, जो पैसे खर्च करने वाली है। मैं तमाम मुद्दों पर और तमाम जो अलग अलग खर्च है उस पर चर्चा करूं, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि आखिर टोटल अनुपूरक बजट का साइज क्या है। क्यों कह रहा हूं कि अब तक का जो छत्तीसगढ़ का जो अब तक का 23 साल का सफ़र रहा है विधानसभा का, उसमें अब तक का सबसे अनुपूरक बजट मैं क्यों कह रहा हूं। आखिर अनुपूरक बजट की पूरी राशि कितनी है, तो मैं आपको बता दूं कि विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपना पहला अनुपूरक बजट पेश किया और इस अनुपूरक बजट में जो प्रावधान किए गए, मैं फिर से कहूँगा कि उस प्रावधान से बहुत सारे लोग चौंके, क्योंकि पहली ही बार राज्य सरकार ने इतनी बड़ी राशि यानी 12,992 करोड़ 70,98,800। फिर से मैं बता रहा हूँ, 12,992 करोड़ 70,98,800 रुपए, यानी कुल मिलाकर के अगर कहे तो लगभग 13,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। 13,000 करोड़ का अनुपूरक बजट अब तक के छत्तीसगढ़ शासन के इतिहास के, छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है, जो विष्णुदेव सरकार, जो कि अभी पूरी तौर पर गठित भी नहीं हुई है, मंत्रिमंडल का गठन अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने इतनी बड़ी राशि के लिए इतना बड़ा बजट लेकर के विधानसभा में आई है। विधानसभा में इस पर कल चर्चा भी होगी और जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के पास अंकों के दृष्टिकोण से सत्ता पक्ष मजबूत है, इसलिए ये बजट पारित हो भी जाएगा। यानी राज्य सरकार, विष्णुदेव सरकार जिन जिन योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कर रही है, वो पैसा पास हो जाएगा और फिर उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि मैं अलग अलग जो विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कितने कितने करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, कितना बजट आवंटित किया गया है, इस पर मैं आपको विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि अनुपूरक बजट पेश होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस विषय पर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्रियों ने
इस अनुपूरक बजट को लेकर के क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण को अगर आप पूरा देखेंगे तो राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ भी नहीं था। राज्यपाल का अभिभाषण एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण होता है, जिससे सदन को सरकार के आने वाले एक साल में जो गतिविधियां हैं, जो करने जा रही है, उसके बारे में पता चलता है। लेकिन राज्यपाल जी के अभिभाषण को मैं ये कहूँगा कि ये शून्य रहा, 0/8 रहा। यही मैं राज्यपाल के अभिभाषण को सरकार के द्वारा जो बुलवाया गया है, सरकार को यही कहूँगा कि आपने कोई योजना ही नहीं बनाई है, किसी तरह का कोई काम करने की सोच नहीं है आपकी, साल भर में आप क्या करेंगे, इसलिए अभी राज्यपाल के अभिभाषण को मैं 0 कहूँगा। मैं यही कह रहा हूँ कि किसान अभी तकतकी लगा के देख रहा है। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री ने जैसे ही शपथ ली थी, 2 घंटे के अंदर में किसानों के ऊपर फैसले आ गए थे। अभी लगभग 10 दिन इस सरकार को हो गए हैं और किसी तरह के फैसले हुए नहीं है। धान खरीदी लगभग आधे दिन समाप्ति की ओर है और किसान अभी भी 20 कुंटल में धान बेच रहा है। 21 कुंटल में अगर ये आदेश भी करेंगे तो 1 कुंटल को क्या किसान साइकिल में लेके जाएगा? बहुत सारे देखिए, मैं ये कहूँगा कि माननीय विष्णुदेव साय एक सक्षम व्यक्ति हैं और वो हमारे सांसद रहे हैं। रायगढ़ के प्रतिनिधित्व तो उन्होंने 4 बार सांसद के रूप में किया है। मैं उनको पर्सनली जानता हूं और वो एक सक्षम व्यक्ति हैं, लेकिन वो एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी एक मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं कर पा रहे हैं और जो वो रिमोट कंट्रोल की तरह यहाँ काम कर रहे हैं, उसको उनको जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के लोगों ने छत्तीसगढ़िया आदमी के लिए यहाँ वोटिंग किया है, जनादेश उनको किया है और अगर वो हिम्मत करके अपना फैसला सुनाएंगे तो विपक्ष भी उनके साथ खड़ा है। इस चुनी हुई सरकार का प्रथम विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ है। अनुपूरक बजट और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर। अनुपूरक बजट कल आएगा, आज महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ। सरकार का एजेंडा और सरकार का जो जनता से किया गया वादा, उस वादों को पूर्ण करने के लिए जो आवश्यकता थी, उसको पूर्ण रूप से आज इस अनुपूरक बजट के माध्यम से रखे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो पूर्व में थी, जिन्होंने गरीब परिवारों के हक को छीना था, 18 लाख परिवार ऐसे थे जिनको पक्की छत मिलना चाहिए थी, लेकिन उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनको पक्के छत से वंचित किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय को लेकर के जन आंदोलन, जनता के बीच फार्म भरवाना और यही विधानसभा में लगातार उठाना, और हमने कमिटमेंट किया था जनता से कि सरकार आते ही प्रथम दृष्टया पहली सरकार का हस्ताक्षर होगा तो 18 लाख परिवार जो छत से वंचित हैं उनको प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होंगे। और इसीलिए बजट के अंदर पहली प्राथमिकता पर हमने यह चीज़ का प्रावधान किया। दूसरा, हमने एक वादा किया था जनता से कि 2 साल का जो पूर्व सरकार के समय, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय हमने 2 साल का जो बोनस नहीं दिया था, उस बोनस को देने की वह 2 साल का जो हमने बोनस नहीं दिया था, वह 2 साल का बोनस हमने पुनः जारी किया है। 25 दिसंबर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में उन संपूर्ण किसान भाइयों के खाते में चला जाएगा। 2 महत्वपूर्ण, और जो बेरोजगार नौजवानों के साथ में पूर्व की सरकार ने जो छल किया था, पीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार, उसकी जांच की घोषणा आज की गई है ताकि उन बेरोजगारों का हक मिले और जो वाकई में जो हकदार थे उनको पुनः पीएससी के माध्यम से, जांच के माध्यम से, उसकी जांच की रिपोर्ट के साथ में उनके हक को सुनिश्चित करना, ये सरकार की मैंडेट रही है। ये तीनों चीज़ें आज हमारी प्राथमिकता पे थी। अभी कांग्रेस पार्टी अपने आप को सरकार में मान करके चल रही है, उनके मंत्री भी अपने आप को मंत्री मान करके चल रहे हैं। अभी भी वो होश में नहीं आया कि सरकार चले गई, भरोसा खत्म हो गया। समय के साथ साथ निर्णय होंगे और जो मोदी जी की गारंटी है
वो 100% हम पूर्ण करेंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे मुखिया ने स्पष्ट कर चुके हैं इन सब चीज़ों को। अब पॉलिटिकल अभी पहले दिन है, वो पहले दिन में कांग्रेस इतने फड़फड़ाने लगे हैं, थोड़ा इंतजार करें। तो आपने सुना क्या कहा सत्ता पक्ष के लोगों ने। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जो भी वायदे किए थे उन वायदों पर पूरी तरीके से खरा उतरेगी और उसके लिए तमाम बजट प्रावधान किए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने अलग अलग योजनाओं के लिए कितने पैसे का प्रावधान किया है। इस पैसे के प्रावधान से एक बात और स्पष्ट होती है कि सरकार किन योजनाओं को छत्तीसगढ़ में प्राथमिकता क्रम में आगे रख करके लागू करने जा रही है। सामान्यतः होता यह है कि सरकार बनती है तो बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो मूल बजट होता है, जो प्रमुख बजट होता है, जो फरवरी में आता है, उसका इंतजार किया जाता है। लेकिन कुछ बड़ी घोषणाएं जिस पे पहले कहा गया था कि हमारी सरकार बनते ही हम इसको लागू करेंगे, तो वो कौन कौन सी घोषणाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसको सरकार तुरंत लागू करने जा रही है और जिसके लिए अनुपूरक बजट में बाकायदा प्रावधान कर दिया गया है। सबसे पहले महतारी बंधन योजना। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ सरकार, मौजूदा सरकार के सत्ता में आने का एक प्रमुख कारण है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में महतारी बंधन योजना की घोषणा की थी और कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक महिलाओं को प्रति महीना 1,000 रुपया दिया जाएगा। और इसकी वजह से महिलाओं ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तो सत्ता में आते ही भारतीय जनता पार्टी ने भी उन वादों को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान कर दिया है। अनुपूरक बजट जो पेश हुआ है उसमें महतारी बंधन योजना के लिए मांग संख्या 7,048 में 1,200 करोड़ रुपए, 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार तत्काल महतारी बंधन योजना की किस्त महिलाओं को देने जा रही है और इसके लिए बजट में प्रावधान कर दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने पीएम आवास को लेकर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने हर एक जनसभा में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो तत्काल 18 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और सरकार बनते ही विष्णुदेव कैबिनेट ने, जो अभी 3 लोगों को कैबिनेट है, उसने 18 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ देने के लिए फैसला कर लिया है। और लेकिन केवल फैसला करने से नहीं होता है, बजट का भी प्रावधान करना होता है। तो अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में इसके लिए अनुपूरक बजट भी लाया गया है और प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण के लिए 3,799 करोड़, मैं फिर से बता रहा हूँ, 3,799 करोड़ यानी करीब 3,800 करोड़ रुपए का प्रावधान विष्णुदेव सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए किया है, जिससे गरीबों के घर बनेंगे, जिससे गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं, पीएम आवास योजना वही विषय है, वही मुद्दा है जिसके आधार पर तत्कालीन पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी ही सरकार से इस्तीफा दिया था, ये कहते हुए कि छत्तीसगढ़ की तत्कालीन सरकार, भूपेश सरकार, उनको
पीएम आवास योजना के लिए स्टेट ग्रांट की राशि यानी राज्य की जो हिस्सेदारी होती है वो लगातार कहने के बावजूद नहीं दे रही है, जिससे छत्तीसगढ़ के तमाम ग्रामीण पीएम आवास योजना से वंचित हो जा रहे हैं। और ये कहते हुए एक लंबा चौड़ा पत्र लिख करके उन्होंने कैबिनेट से और पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और ये मुद्दा बाद में काफ़ी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना। भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया और पूरे चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं रखी। और अब जब सरकार बन गई है तो करीब 3,800 करोड़ रुपए का पहला प्रावधान अनुपूरक बजट में इसके लिए कर दिया गया है। इसके बाद आगे एक महत्वपूर्ण घोषणा ये थी कि सरकार बनते ही किसानों को 2 साल का जो बकाया बोनस है जो रमन सरकार में नहीं मिल पाया था वो उनको दिया जाएगा। ये एक बड़ी घोषणा थी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा था कि सरकार बनते ही इसे पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही ये घोषणा की गई थी कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसानों से 3100 रुपये प्रति कुंटल की दर से धान की खरीदी होगी और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी। सरकार इसे भी पूरा करने जा रही है और इसके लिए अनुपूरक बजट में 3,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 3,800 करोड़ रुपए, मांग संख्या 8,972, धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना। इसके लिए 3,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावे अनुपूरक बजट में और क्या है? इसके अलावे अनुपूरक बजट में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान अभी रखा गया है। बाद में क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये पुरानी सरकार की योजना थी, लेकिन अभी 250 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य क्या बड़े प्रावधान हैं? इसके अतिरिक्त अन्य बड़े प्रावधानों में जो है वो सुखद सहारा योजना है। सुखद सहारा योजना के लिए 43 करोड़ 98 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 255 करोड़ 25 लाख 11 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन एक प्रमुख केंद्रीय योजना है और जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहा है। तो जल जीवन मिशन में जो स्टेट का ग्रांट है, राज्यांश है, इस राज्यांश के लिए 1230 करोड़ 1230 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अन्य प्रावधानों में अगर बात की जाए तो 93,051 लाख रुपए का प्रावधान पावर कंपनी के ऋण टेक ओवर के लिए किया गया है। इसके साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए यानी 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और सहायिकाएं हैं, उनके मानदेय के लिए 40 करोड़ 31 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे मंत्रियों के दौरे के समय जो पेट्रोल पर व्यय होता है उसके लिए प्रावधान है। बीमा, जो हेलीकॉप्टर और जो वायुयान है, जो एरोप्लेन है स्टेट का प्लेन, उस पर उसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो नए ज़िले बने हैं उसके लिए 16 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है वो प्रावधान किए गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी विषय हैं जिसके लिए बजट में अब बहुत ज़्यादा जो राशि नहीं दी गई है। लेकिन जो प्रमुख योजना है, मैं फिर से कहूँ, जो प्रमुख योजना, जो प्रमुख घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने
की थी चुनाव के समय, उनको पूरा करने के लिए मैं फिर से एक बार कहूँगा कि अब तक छत्तीसगढ़ के इतिहास की अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लेकर के आई है विष्णुदेव सरकार। और उसमें तमाम जो घोषणाएं थी उसमें से बड़ी घोषणा एक बार मैं फिर से बताऊंगा, महतारी बंधन योजना लागू हो रही है, उसके लिए बजट में प्रावधान है। किसानों को बोनस, जो बकाया बोनस है वो दिया जा रहा है, उसके लिए बजट में प्रावधान है। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी ये होगी, इसके लिए प्रावधान है। इसके अलावे प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसके लिए बजट में प्रावधान है। और कुल प्रावधानों को अगर हम देख लें तो टोटल बजट साइज 12,992 करोड़ 70,98,800 करोड़ रुपया, यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए का होता है। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष नाराज है। विपक्ष को लगता है कि जनता से जो वायदे किए गए थे वो इतनी राशि में पूरे नहीं होंगे। जनता को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ठगने का काम किया है और इसी को लेकर विपक्ष इस अनुपूरक बजट को निराशाजनक बजट कह रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि अनुपूरक बजट पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अनुपूरक बजट प्रस्तुत हुआ और इसमें खासकर 18 लाख आवास की बात करते हैं, लेकिन वो राशि दिखाई पड़ नहीं रही है, क्योंकि पिछले समय जो 7.5 लाख आवास की पहली किस्त हम लोगों ने दिया था करीब 1700-1800 करोड़ रुपया, वही उसी राशि का उल्लेख है। इसका मतलब ये है कि या तो वो नए लोगों को देंगे या फिर वो जो पहले किस्त मिल चुका है उन्हीं को दूसरा किस्त देंगे। कृषक कल्याण उन्नति योजना के बारे में राज्यपाल के अभिभाषण में है, लेकिन इसमें कोई हेड वगैरह नहीं दिख रहा है। थोड़ी बहुत राशि जो दिखाई दे रहा है वो 2 साल के बकाया बोनस का है, उसमें ब्याज वगैरह पता नहीं तो कितना मिलेगा क्या मिलेगा। और 3100 रुपये के बारे में प्रति क्विंटल खरीदने के बाद मुख्यमंत्री जी अलग कहते हैं, उप मुख्यमंत्री जी अलग कहते हैं। ऋण माफ़ी के बारे में उप मुख्यमंत्री के बयान कुछ और है, दूसरे का कुछ और है। तो ये बजट भी बिल्कुल, इसमें कोई नई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। जो सरकार जिन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में वो गए और उससे वो सरकार बनाए, जिसमें सप्लीमेंट्री बजट में ऐसा इसका कोई उल्लेख दिखाई नहीं पड़ता। जो एक क्रांतिकारी कदम हो सकता था, जो बातें उन्होंने कही थी उसके बारे में इसमें कोई खास उल्लेख दिखाई नहीं देता। कुल मिला के भाषण भी बहुत नीरस था और इस सप्लीमेंट्री बजट में भी कोई उम्मीद छत्तीसगढ़ को जनता को नहीं। तो आपने सुना भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल ने साफ साफ कहा कि ये अनुपूरक बजट निराशाजनक है। अनुपूरक बजट में प्रावधान नहीं किए गए हैं जो वायदे किए थे उसके लिए। लेकिन मैंने आपको स्पष्ट किया पहले कि बजट में क्या क्या प्रावधान है, प्रावधानित जो राशि है उसको भी मैंने बताया। तो लेकिन विपक्ष का काम है आलोचना करना, वो आलोचना करेगी। विपक्ष का धर्म है आलोचना करना, वो करेगी। लेकिन क्या सच है वो मैंने आपको बताया। और जाहिर सी बात है, जब विपक्ष के तरफ से तीर चले तो सत्ता पक्ष ने भी उनके ऊपर तीर चलाया उसी अंदाज में। और राज्य के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष को पूरी छत्तीसगढ़ के जनता ने निराशा में ढकेल दिया है, उनको नीरस पहले ही करार दे दिया है, उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है। इसलिए विपक्ष को अब सब कुछ निराशाजनक और नीरस दिखाई पड़ता है। आइए आपको समझाते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल के बयान पर किस तरीके से पलटवार किया। ऐसा है, जनता ने उनको नीरस कर दिया है। अब उनको इसलिए सब चीज़ें नीरस दिख रही हैं।
पहली बार माननीय राज्यपाल जी ने अपने बजट भाषण में जो सरकार का सोच है, सरकार ने जो वादे किए हैं, उन्होंने पीएससी के बारे में कि उसकी जांच होगी और यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी में भर्ती होगी। ये छत्तीसगढ़ के लाखों नौजवानों को एक संदेश है कि आने वाले समय पर अब नौजवानों के साथ में कोई अन्याय, अत्याचार या भ्रष्टाचार नहीं होगा। उनके भविष्य के साथ में ये सरकार खिलवाड़ नहीं करेगी। साथ में उन्होंने छत्तीसगढ़ के महिलाओं, किसानों, नौजवानों, वनवासियों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग सबको साथ में लेकर चलने की बात कही है। तो निश्चित रूप से राज्यपाल जी का ये तो अभी आप देखिए आगे विस्तृत भाषण बजट भाषण के समय आएगा। ये तो एक प्रारंभिक भाषण है। जब सरकार को बने हुए 15 दिन भी नहीं हुए हैं तब ये राज्यपाल जी की इतनी बड़ी उद्घोषणा ये इस बात को, सरकार के विजन को प्रदर्शित करती है। आज जो बजट आया है उस बजट में जो मोदी जी की गारंटी है, मातृवंदन योजना के लिए पैसा रखा गया है, प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा रखा गया है, धान के लिए जो धान 21 कुंटल 2100 रुपये में खरीदने की बात है उसके लिए पैसा रखा गया है। मुझे लगता है ये तो पहली सरकार है जो बनते ही साथ जो मोदी जी की गारंटी, जो वादे किए हैं, और उनके लिए जब मुख्य बजट आएगा तो आप देखिएगा कांग्रेस के लोग तो जमीन पर लौटने लगेंगे कि ऐसी कौन सी सरकार आ गई जो अपने वादों को पहले दिन से पूरा कर रही है। कितना दिन हुआ सरकार को आए, और कांग्रेस के जमाने में तो पूरे छत्तीसगढ़ में 500 से ज्यादा आम लोगों की हत्या नक्सलवादियों ने की है। 100 से ज्यादा घटनाएं नक्सलवादियों की सरकार के समय पे हुई है। पुलिस के अधिकारियों की उन्होंने हत्या की है। तो कांग्रेस तो खाली बोलती है, करती कुछ नहीं। ऐसा है, थोड़ा धीरे धीरे इंतजार करिए। जब सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, तब इनको समझ में आएगा कि फैसले कैसे होते हैं। फैसले भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं होते हैं। अपने अपने लोगों को जो भ्रष्टाचार में साथ दें उनको हम अपने मंत्रिमंडल में रखें, इसके लिए नहीं होते हैं। जो फैसले होते हैं वो प्रदेश के विकास के लिए होते हैं, और बीजेपी सरकार के फैसले प्रदेश के विकास के लिए होंगे। मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया जो हमने वादा किया 2100 रुपये 3100 रुपये में धान खरीदा जाएगा, और आज बजट में आ गया है। अरे मुख्यमंत्री जी, उमेश पटेल जी मंत्री रहे हैं, क्या बिना बजट के प्रोविजन के कोई काम होता है क्या? कांग्रेस के लोग तो बिना बजट के प्रोविजन के मुख्यमंत्री जी घोषणाओं पे घोषणा, 1 लाख करोड़ की घोषणाएं हैं भूपेश बघेल की, जिसके लिए बजट में कोई प्रोविजन नहीं था और जिसका उन्होंने उद्घाटन कर दिया, शिलान्यास कर दिया। बीजेपी की सरकार जो भी काम करेगी वो नियम, कायदे, कानून से करेगी, बजट में प्रोविजन करके करेगी। भूपेश बघेल जी के जैसे ढपोल संख नहीं होगी। तो आपने सुना, तीनों के अलग अलग राजनीतिक मायने हैं, लेकिन इस सब के बीच मैं फिर से आपको कहूँगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा और छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के में बजट का जो इतिहास है, अनुपूरक बजट का जो इतिहास है, उसका सबसे बड़ा अनुपूरक बजट विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया। हालांकि अभी मैं फिर से कहूँगा कि पूरी सरकार बनी नहीं है, मंत्रिमंडल का गठन होना शेष है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में 12,992 करोड़ 70,98,800 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट लाकर ये साबित करने की कोशिश की है कि वो जनता से जो वायदे करती है उसको पूरा करती है। मोदी की जो गारंटी है उसको पूरा करना विष्णुदेव सरकार की प्राथमिकता है और उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन इस सब के पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है, एक बड़ा राजनीतिक लक्ष्य भी है। बड़ा राजनीतिक लक्ष्य ये है कि सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि वोट लेना है,
लोकसभा की 11 सीटें जीतनी हैं और वो तभी होगा जब सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में करीब 13,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पेश कर दिया है, जो पारित भी हो जाएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारा वीडियो ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।